पुस्तक का शीर्षक राम का अपहरण, हमने सीता का अपहरण सुना है, राम का वनवास सुना है, लेकिन राम का अपहरण नहीं सुना। और आज का जो परिदृश्य है उसमें राम शब्द को आप अन्यथा नहीं छेड़ सकते। आपके पास उसके उस शब्द के लिए, उस नाम के लिए एक वजह होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्षण भर में कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो बहुत का अपहरण में मैंने प्रेम के बाजारवाद को भी उठाया है। प्रेम का जो बाजारवाद है इसमें आप देखेंगे एक सच्ची उड़ान कहानी है, और प्रेम का जो बदलता स्वरूप है, महत्व पाने की भूख स्त्रियों में, उस पर आधारित एक कहानी ही है इम्पोर्टेंस। तो ये जो प्रेम है वो आज आँखों से शुरू नहीं है, आवश्यकताओं से शुरू है, और इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। मैं नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं विश्व पुस्तक मेला में, जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पे हम पहुंचे हैं और आप एक स्टॉल देख सकते हैं, और एक किताब है, राम का अपहरण नामक एक किताब है। आप ये देख सकते हैं, इसका ये विमोचन कर रही हैं। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर राशि सिन्हा। काफ़ी फेमस किताब है और इसको सुन करके हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मैडम को, इन्होंने ही लिखा है। इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या है इसमें, क्या खासियत है। और राम का अपहरण जो ये शीर्षक इन्होंने दिया है, बहुत ही खतरनाक लगा मुझे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने इस तरह की किताब लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। राम का अपहरण 5 कहानियों का एक संग्रह है, कहानी संग्रह है, जो हमारे शुभदा प्रकाशन से आई है। पाकी प्रकाशन से आप देख ही रहे हैं जी। और इसमें सामाजिक जो आज विद्रुपताएं हैं, प्रथाओं के नाम पर जो सामाजिक चेतना का लोपन हो रहा है, प्रतीकात्मक मूल्यों का हरण हो रहा है, उसको केंद्र में रखकर लिखी गई 5 कहानियां हैं वो। तो ये जैसे राम का अपहरण है, कैसे राम का अपहरण किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, किसने किया, ये सब सारी चीज़ें तो इसमें मेंशन तो हो गई ना। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी आप बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और राम का अपहरण शीर्षक से लोगों में खलबली तो मच रही है कि राम का अपहरण क्यों। तो सबसे पहले मैंने अपनी बात में भी ये बात कही है कि ये आध्यात्मिक चेतना को केंद्र में लिखकर बुनी कहानी बिल्कुल नहीं है। इसमें जो राम है वो श्री राम नहीं है। श्री राम के जो प्रतीकात्मक मूल्य से गढ़े हुए हमारे युग के राम हैं, जो हर घर में एक संतान, एक पुत्र के रूप में विराजमान है। उन पुत्रों में जो हमारी पारिवारिक चेतना निहित होती है, पेरेंट्स की, माँ की, वो अपने बच्चों में, अपने बेटे में राम आया है, राम का जन्म हुआ है। ठीक है, तो वो राम आप एक ये आयाम है इस पुस्तक का। और दूसरा, जो अपहरण के अंतर्गत में आऊं तो वैयक्तिक चेतना में जो रामत्व की वैयक्तिक चेतना में जो सेंध लगाई जा रही है कुप्रथाओं के माध्यम से और सामाजिक अवचेतन मूल्यों में हो रहे ह्रास के माध्यम से, वो रामत्व को मैंने राम का अपहरण में डाला है कि हमारे समाज से राम और राम के प्रतीकात्मक मूल्य का अपहरण हो रहा है। ये दूसरा आयाम है। और जो बिल्कुल जो स्थानीय आयाम इसमें है, जो स्थानीय आयाम को मैंने वैश्विक आयाम का रूप देने की कोशिश की है राम का अपहरण से, वो एक कुप्रथा को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है राम का अपहरण। हमारे बिहार में एक पकड़ुआ विवाह बहुत ही प्रचलित है। पकड़ुआ विवाह आजकल जो चल रहा है उसका जिक्र कर रही है क्या आप? ये बहुत पहले से चल रहा है हमारे बिहार में। अब थोड़ी सी इसकी में थोड़ी स्थिति सुधार है, थोड़ी स्थिति में, लेकिन फिर भी नहीं सुधरी हुई है स्थिति। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, पकड़ुआ विवाह क्या होता है? बिल्कुल, पब्लिक भी जानना चाहती है। मैं चाहती हूँ इस मुद्दे पे बात हो, क्योंकि तभी ये पुस्तक अपना जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर पाएगी। पकड़ुआ विवाह वो ऐसे है कि हमारे बिहार में बेगूसराय, मुंगेर, बिहार, नवादा, नालंदा, ये सब जगहों पे जो दबंगई प्रवृत्ति की जो फैमिली होती है, वो अपनी बेटियों के लिए या तो उनको दहेज बचाना होता है, या उनको एक कम योग्य वाली अल्प योग्य लड़कियों के लिए बहुत सुयोग्य वर चाहिए होता है। या फिर बहुत, वो ऐसा नहीं कि छोटे घर से आते खाते पीते परिवार से, धनाढ़ी फैमिली के भी जो दबंगई लोग होते हैं, वो अच्छे घरों के बच्चों को चुरा लेते हैं
बेटों को, राम को, ये शादी राम करने यहाँ के पे ऐसे हैं शादी करने के लिए। जी, वो राम को इसमें ये भी इसको मैंने ब्लाइंड मैरिज का नाम दिया है। मतलब उस परिप्रेक्ष्य में आप देख रही हैं राम को। उस परिप्रेक्ष्य में ही मैंने राम को देखा है जी, जी। और उस परिप्रेक्ष्य में राम का जो हरण हो रहा है वो रामत्व के हरण के माध्यम से हो रहा है। वो रामत्व का हरण आजकल के दबंगई रावणों के बीच में भी है और दबंगई रामों के बीच में भी है जी। मैंने उसकी बात की है। वो प्रतीकात्मक मूल्य है। अगर पाठक अपनी दृष्टि, देखिए पाठक स्वतंत्र होते हैं अपनी दृष्टि से देखने के लिए, लेकिन उनको ये दृष्टि, लेखकीय दृष्टि जो है उसको ध्यान में रखकर इस किताब को पढ़नी होगी ताकि वो जो आध्यात्मिक चिंतन है उसका हनन ना हो। मैंने कहीं पे वो सेंध नहीं लगाई है। ये सामाजिक मूल्यों में, पारिवारिक मूल्यों में, विशेषकर सांस्कृतिक चेतना में जो राम और रामत्व का हरण है, जो उसको मैंने एक नाम दिया है राम का अपहरण। वो शीर्षक विशेष की बात करूँ तो, लेकिन इसमें निहित जो 5 कहानियाँ हैं, श्राप का दंश, हामी, इम्पोर्टेंस और सच्ची उड़ान, इन 5 में आप रामत्व का हरण जो है समाज में वो देख पाएंगे। आप किसी भी किताब का शीर्षक ऐसे ही उठाकर नहीं रख सकते। एक लेखक अपने शीर्षक को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है ना सर? वो बहुत सेंसिटिव होता है कि उसने राम का अपहरण, क्योंकि आप छेड़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक चेतना को छेड़ रहे हैं, संदेश ऐसा ही जा रहा है। लेकिन मैं अपने इस शीर्षक को लेकर बहुत स्थित प्रज्ञ हूँ। अगर इस शीर्षक की आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ और एक विनम्र निवेदन है कि पहले पढ़िए कि यहाँ पे राम और रामत्व का मेटाफर क्या है, किस सेंस में इस मेटाफर का मैंने प्रयोग किया है। ये बात है राम का अपहरण। जी, बहुत ही चाहते हैं जो इस प्रकाशन के मालिक हैं, ऑनर हैं। तो जी। सर थोड़ा सा इस बुक के बारे में और मैडम के बारे में स्पेशली थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर राशि सिन्हा को मैंने इनकी किताबें आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ से प्रकाशन से इनकी पहली किताबें जी। हमारे 2 प्रकाशन हैं, शुभदा बुक्स और पाखी प्रकाशन। जी। शुभदा थोड़ा पुराना है, लेकिन नए ज़माने की नई चीज़ों को प्रकाशित करने के लिए हमने पाखी प्रकाशन शुरू किया है। ठीक है, ये दोनों को कंसर्न है। और राम का प्रण का पांडुलिपि मुझे मिली और मैंने इसको पढ़ी, इनकी 5 कहानियाँ पढ़ी, तो मैं इनकी लेखन क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि आजकल अभी इनकी वाक्पटुता इतनी सुंदर है, मैंने अभी देखा, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। राशि जी बौद्धिक प्रतिभा की धनी हैं जी। और रचनात्मकता की धनी हैं, राशि क्षमता की धनी हैं, क्योंकि लेखन किसी को विरासत में नहीं मिलता, ये एक गॉड गिफ्ट होता है और इसको डेवलप भी किया जाता है। तो राशि सिन्हा बहुत बौद्धिक तरीके से अपनी बात रखती हैं और इनकी कहानियाँ थोड़ी लंबी होती हैं और संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। जी, जी। उसमें एक चेतना बराबर बनी रहती है, पाठक उत्सुक होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सस्पेंस। जी। और जैसे कि पुस्तक का शीर्षक राम का अपहरण, हमने सीता का अपहरण सुना है, राम का वनवास सुना है, जी। लेकिन राम का अपहरण नहीं सुना। और आज का जो परिदृश्य है उसमें राम शब्द को आप अन्यथा नहीं छेड़ सकते। जी। आपके पास उस शब्द के लिए, उस नाम के लिए एक वजह होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्षण भर में कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो बहुत साहस का काम किया है उन्होंने, ये राम का अपहरण शीर्षक रख के, और ये उत्सुकता जमाता। अभी मैं राम का अपहरण के बारे में, आप पकड़वा शादी के बारे में पूछ रहे थे, मेरी एक और राइटर है मौसमी चंद्रा जी, पटना बिहार से ही हूँ। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने कहा उमेश जी ये किताब आ रही है तो इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें वो पकड़वा शादी के बारे में। तो उन्होंने एक अपना घटना सुनाई। उनके एक रिलेटिव हैं जो बैंक में वहाँ काम करते थे। क्योंकि योग्य दामाद को खोजने के लिए वो लोग प्रयत्न नहीं करते, लड़की विवाह योग्य लड़की है, उसमें के अंदर क्या प्रतिभा है क्या नहीं है, एक तरह का ज़बरदस्ती का बेमेल विवाह वो कर देते हैं वहाँ के दबंग लोग। तो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा ही किया, उनको पकड़ के अपहरण कर लिया और उनकी शादी कर दी, और उससे कर दी लड़की से जो उनके साथ संगत बनती ही नहीं थी। आक्रोश में उन्होंने क्या किया कि मुझे इन्होंने योग्य समझा क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी है, उस अपने ऊपर हुए उस अन्याय का बदला लेने के लिए उसने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। बताइए।
इतना आक्रोश था कि ठीक है, आज के बाद मैं भी परेशान रहूंगा। मेरी सरकारी नौकरी देखते हुए आपने मेरा अपहरण करके अपनी लड़की को ब्याह दिया ना, तो मैं भी परेशान रहूंगा और आपकी बेटी भी परेशान रहेगी। तो ये कुरीति है और ये बिहार के अंचल विशेष में सुनी जाती है, अखबारों में, न्यूज़ में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये उस घटना की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। समस्या है, सामाजिक समस्या है, और राम हमारी कल्चर में बहुत सिंबॉलिक हैं, तो इन्होंने उसको लिया है। और आशीष सिन्हा जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। पुस्तक की अच्छी सफलता है, लोग आ रहे हैं स्टॉल पे, किताब को उठा रहे हैं, देख रहे हैं राम का प्रण और ख़रीद भी रहे हैं। तो मैं इनको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जो है वो किसी भी युग में अंतर अपने शब्दों के भाव में नहीं रखता, लेकिन उसकी व्यवहारिकता हर युग में बदलती आई है। आप अगर रामायण के प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ का प्रेम आज के युग के प्रेम से बहुत ही अलग है। हम उस प्रेम को छू भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम उसको पढ़कर अलौकिक जो उस युग की बातें थी, हम वहाँ तक मतलब वहाँ तक जाने की कोशिश करने की भी कोशिश नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। लेकिन प्रेम, उसकी धारा तो बहती ही है। तो ये जो आपका सवाल है कि चूंकि राम का अपहरण है, तो ये सवाल बनता है आप लोगों के भीतर कि रामायण का जो प्रेम था और आज का प्रेम जो है उसमें क्या अंतर देखती हैं। राम का अपहरण में मैंने प्रेम के बाजारवाद को भी उठाया है। प्रेम का जो बाजारवाद है इसमें आप देखेंगे एक सच्ची उड़ान कहानी है, और प्रेम का जो बदलता स्वरूप है, महत्व पाने की भूख स्त्रियों में, उस पर आधारित एक कहानी ही है इम्पोर्टेंस। तो ये जो प्रेम है वो आज आँखों से शुरू नहीं है, आवश्यकताओं से शुरू है, और इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। मैं बाजारूकरण से प्रेम के बाजारीकरण से भी ऊपर उठकर बात करूंगी कि प्रेम आवश्यकता परक हो गया है। तो हम उसको बस नाम में जी रहे हैं, अनुभूतियों में वो बस आवश्यकताओं में सिमट गया है। और इम्पोर्टेंस स्त्री चेतना को लेकर के प्रेम के इस नवीनीकरण को नई पीढ़ा के तहत बुनी हुई एक कहानी है, जिसमें एक शादीशुदा स्त्री प्रेम को अलग रूप में देख रही है, एक पुरुष के साथ इसलिए जुड़ रही है कि वो उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन वो उस पुरुष को स्त्री के रूप में देख रही है कि जैसे एक स्त्री मित्र होते हैं वैसे पुरुष मित्र हो सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उससे इम्पोर्टेंस पाना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पुरुष तो उससे दैहिक आवश्यकता से जुड़ा है। वो कहता है कि तुम बियॉन्ड लिमिट आओ तो ये स्थिर रह सकती है मित्रता, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुम मेरे इमोशन को समझने की कोशिश करो। इम्पोर्टेंस इस आज की युवा पीढ़ी की प्रेम की एक अलग ही प्रेम के एक अलग ही दृष्टिकोण को लेकर लिखी कहानी है। और अभी आप जो बात कर रहे थे बाजारीकरण की, तो मैं एक सच्ची उड़ान पे आती हूँ कि प्रेम में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच की लकीरों को समझना आवश्यक है। प्रेम स्वतंत्र होकर किया जा सकता है, लेकिन हम स्वच्छंद होकर प्रेम नहीं करते। स्वच्छंद होकर हम इंटीमेट हो पाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी राम में जो अभिव्यक्त है प्रेम, उसको तो कहीं से छू भी नहीं पा रही है, उसकी ओर तो मुड़कर देख भी नहीं पा रही है, क्योंकि उनके प्रेम की परिभाषा अलग है। वो स्वच्छंद है, उनका प्रेम स्वच्छंद है। तो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है उदाहरण ये कहानी के पात्रों के माध्यम से कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच की उस लकीर को समझकर ही प्रेम की एक अपनी जो उन्होंने अलग परिभाषा बनाई है, उसको सिमटकर उसको थोड़ा सा संकुचित करना होगा। प्रेम में स्वतंत्र होने के लिए जो सीमाएं लांघ रहे हैं वो नहीं लांघना होगा। ये मैंने सच्ची उड़ान में दिखाने की कोशिश की है। मेरी ये राम का अपहरण जो किताब है वो आगाह करने की कहानियों से अभिषिक्त किताब है। मैंने राम का अपहरण में, अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि राम को कोई यूं ही नहीं छेड़ेगा, लेकिन राम के साथ हर लोग जीना चाहते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना में की जब बात करें तो हम वो सारी चेतनाएं पारिवारिक चेतना से हम प्राप्त करते हैं, और हर परिवार के हर कण में, परिवार के हर संस्कारों में राम बुने हुए हैं। तो ये जो राम का अपहरण की प्रेरणा है वो पकड़ुआ विवाह की जो कुप्रथा है पहली तो वहाँ से आई। वो जो शीर्षक विशेष है राम का अपहरण की प्रेरणा तो वहाँ से है कि अब लिखना होगा,
कि ये राम का ही अपहरण है। तुम अपने जो सुयोग्य वर की तलाश करो कि राम के जैसे वर चाहिए, एक राम जैसे पुत्र को उठाकर ले जा रहे हो, तुम राम का अपहरण समाज से इस रूप में प्रतीकात्मक मूल्यों के तौर पे कर रहे हो। तो ये प्रेरणा समाज की उसी कुप्रथा से आई। जी बहुत अच्छा।